यूपी, बिहार और झारखंड देश के 3 राज्यों में अचानक बुर्का, हिजाब इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? क्यों सराफा की दुकानों में, ज्वेलरी शोरूम्स में बुर्का, हिजाब पहनकर खरीदारी पर रोक वाले पोस्टर लगाए गए हैं? क्यों मुस्लिम महिलाएं धरने की चेतावनी दे रही हैं? सवाल ये कि क्या चोरी के लिए बुर्का और हिजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। पटना में ज्वेलरी खरीदनी होगी तो बुर्का नकाब उतारना होगा। मुजफ्फरपुर में बुर्का पहनकर आओगे तो सोना नहीं खरीद पाओगे। रांची में सुनारों की दुकान के बाहर बुर्का बैन के पोस्टर लगने वाले हैं। झांसी में गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है तो पूरा चेहरा दिखाना होगा। अमेठी में सोने की ज्वेलरी खरीदनी है तो पहचान दिखानी होगी। यूपी, बिहार, झारखंड में बुर्का नकाब पर नया बवाल क्यों शुरू हो गया है? क्यों सर्राफा दुकान के बाहर बुर्का नकाब उतारने वाले पोस्टर लगे? क्यों दुकानों के बाहर बुर्का नकाब उतार कर आने वाली लाइनें चिपक गईं? बात झांसी से शुरू हुई थी। सबसे पहले झांसी में बुर्का नकाब हिजाब वाले पोस्टर लगे। बुर्के पर बहस इस वारदात के बाद शुरू हुई थी जब झांसी में बुर्के में चोरी हुई थी। बुर्के में ज्वेलरी छिपा कर ले गई थी। ऐसे में बुर्का पहनकर चोरी की वारदात कई शहरों से आई थी। बिहार में हिजाब को लेकर बवाल थमा ही नहीं था जब पटना में ज्वेलरी शॉप के बाहर बुर्का और नकाब बैन वाले पोस्टर लग गए। पटना में सराफा कारोबारियों ने एक फैसला लिया है कि ज्वेलरी शॉप में नकाब या हिजाब पहनकर एंट्री नहीं दी जाएगी और इसको लेकर दुकानों में बाकायदा एक नोटिस भी लगा दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सूचना, कृपया मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। और इसी तरह की जो नोटिस है वो कई दूसरी दुकानों में भी देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए एक और दूसरी दुकान, और यहाँ भी लिखा है कि सुरक्षा कारणों से दुकान के अंदर मास्क, हेलमेट, बुर्का, नकाब उतार कर प्रवेश करना अनिवार्य है। चूंकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि नकाब की वजह से, हिजाब की वजह से पहचान नहीं हो पाई है ऐसे लोगों की जो ज्वेलरी शॉप में चोरी या डकैती की घटना को अंजाम देते हैं, और इसलिए ये फैसला लिया। पटना में जब बुर्का पहनी महिलाओं से इस पोस्टर और नियम को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, बुर्का तो नहीं उतारेंगे चाहे जो हो जाए। सब है ना, कॉम को लेके ये सब ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, तो ये सब चीजें ना, जिसका कॉम है भैया वो सब अपना अपना देखे। तो मेरा इसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं तो हम लोग तो पहनेंगे ही। अगर जहाँ पे जरूरत रहेगा वहाँ पे हम लोग हटा देते हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है क्यों हम दिखाए। मेरे मजहब ये सब नहीं बोलता है कि हर को फेस दिखाना और ये करना वो करना, बस हो गया। जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे मतलब ये कर। चोर किसी तरह भी चोरी करके निकल सकता है, चाहे वो बुर्के में हो या ना हो। ये बुर्का एक तरह से बदनाम किया जा रहा है, और कोई बात नहीं। पटना में ज्वेलरी शॉप के बाहर लगी अपील का विरोध हो रहा है, लेकिन झांसी में जहां से अपील की शुरुआत हुई वहां पर महिलाएं भले ही चेहरा ढककर दुकान में आ रही हैं, लेकिन दुकान के अंदर आकर चेहरा दिखाकर, पहचान बताकर ज्वेलरी खरीद रही हैं। अब इसी फॉर्मूले को बिहार का ज्वेलरी एसोसिएशन लागू करना चाहता है। पटना में हिजाब, बुर्का, हेलमेट, मास्क उतार कर आने की अपील की गई है। पहचान उजागर होने से चोरी और दूसरी वारदात कम होगी। चोरी करने वालों को पकड़ना आसान होगा। कोई नकाब पहन के आता है या फिर कोई बुर्का पहन के आता है तो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है, क्या है। सामान लेना है, कुछ मेरा सामान ही चोरी हो जाएगा तो हम किसको पहचानेंगे? कैमरा में तो फोटो आ जाएगा कि आदमी है, लेकिन कौन आदमी है कैसे पता चलेगा? बिना जब तक ले शकल पूरा नहीं दिखेगा आप हमको नहीं पहचान सकते। हम बुर्का पहन के खड़ा हो जाएगा, आप नहीं पहचाने लेडीज है कि जेंट्स है। हाँ, तो वही एंट्री का मतलब वही ना, वाह अंदर जैसे ही जाएगा बोलेंगे कि अपना जो हेलमेट है निकाल दीजिए, मास्क है हटा दीजिए। बैंक में भी आप जाते हुए तो हेलमेट निकलवा देता है। अब सवाल उठ रहा है, जब सीसीटीवी लगे होते हैं, ज्वेलरी शोरूम में गार्ड्स होते हैं, तो फिर आखिर क्यों ये नियम बनाने की जरूरत पड़ी? इसका जवाब बिहार ज्वेलरी संघ के पदाधिकारी ने दिया। उनका कहना है ये फैसला छोटे सराफा वालों को सुरक्षा देगा।
जो छोटे छोटे दुकान गांव देहात में जो दुकानें उनको चेकिंग पॉइंट कहाँ बनाएंगे। आपने कभी अगर गांव घूमा होगा, देहात देखा होगा, तो ज्वेलर्स तो केवल एक जगह पे तो है नहीं, केवल जो मल्टीफेरियस जो ब्रांडेड है वो ज्वेलरी नहीं है, वो जो छोटे ज्वेलर्स नहीं है। गांव देहात में जाकर के देखिए, जो एक आदमी दुकान पे बैठा होता है उसका एक स्टाफ होता है और उसको कंट्रोल करना अपराधी को बहुत आसान होता है। वो सबके लिए हम लोगों ने लागू किया है। हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि ब्रांड वाले नहीं करेंगे और छोटे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हाल पटना का है वैसा ही माहौल मुजफ्फरनगर में भी बनने लगा है। दुकानदार अपील कर रहे हैं, लोग उनकी अपील को मान भी रहे हैं। ग्रुप में शॉपिंग करने वाली महिलाओं में कुछ ने अपने चेहरे ढके हैं तो बाकियों के चेहरे खुले हैं, जिससे पहचान में कोई समस्या नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी दुकानदार यही कह रहे हैं कि गाइडलाइन है तो पालन करना चाहिए, जिससे सेफ्टी कायम हो सके। खरीद करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपका चेहरा खुला हुआ हो। बहुत लोग हेलमेट लगा के, मास्क लगा के, किसी भी तरीके से अपनी पहचान को छुपाकर, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए कि घूंघट नहीं पहन के आना है, हिजाब पहन के नहीं आना है। तो ये सब चीज़ अगर गाइडलाइन आ रहा है, क्योंकि इससे अपराध की घटना बढ़ जाती है, तो उसके सुरक्षा के लिए कि नहीं ऐसा कुछ भी पहचान नहीं हो पाता है। अगर हेलमेट लगा करके कोई लोग दुकान में आते हैं और ख़रीदारी करते हैं तो हम खुद नहीं पहचान पाते हैं कि वो कौन है। जब अगला आदमी हेलमेट उतारे, मास्क हटाए, तब पहचान हो पाती है। तो ये गाइडलाइन हम लोग के तरफ से, मतलब स्वर्णकार संघ की ओर से पहले से है कि इस तरीके से अगर कोई चेहरा छुपा करके, चेहरा को ढक करके आए तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि इसी वेश में कोई अपराध की घटना को भी अंजाम दे देते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि देश में रोजाना 1890 चोरी की वारदात दर्ज की जाती है। चोरी से ज्यादा वारदातें ज्वेलरी शॉप पर होती हैं। रोजाना 2 से 3 बड़ी चोरियां होती हैं, जो 50 लाख से 2.5 करोड़ तक की होती हैं। कई बार चोरी कोई और करता है, पकड़ा कोई और जाता है, क्योंकि पहचान नहीं हो पाती है। फैसले के पीछे एक ये भी तर्क दिया जा रहा है, हिजाब कहा जाता है एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई पोशाक है और उसको हटाना वो पसंद नहीं करते। सर, अब नकाब का बात कर रहे हैं तो यहाँ उतनी महिलाएं आती नहीं हैं, और यदि आती हैं तो उन्हें हटाने में कोई वैसा समस्या नहीं होना चाहिए। इससे ये रहेगा कि अब जो आ रहे हैं हमारे पास, हम उनको पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं। अगर कल को यहाँ कुछ होता है तो हम तो उनका चेहरा रहेगा तो हम तो बोल सकेंगे ये हमारे आए थे, इन्होंने नहीं किया। ऐसे हम क्या बोलेंगे किन्हीं को भी। आज के डेट में आप लास्ट 2-3 महीने पहले भी यहाँ पे एक ऐसा केस हुआ था। जैसे आदेश बिहार में पटना से लेकर मुजफ्फरपुर में लगे हैं, वैसे ही पोस्टर अब झारखंड में भी लगने की तैयारी पुख्ता हो रही है। रांची में ज्वेलरी एसोसिएशन यही आदेश पारित करने वाली है। बिहार में हिजाब, नकाब, बुर्का ऐसे शब्द हैं जिनसे सरकार दूरी बनाना चाहती है। नीतीश के हिजाब विवाद के बाद जेडीयू ऐसे किसी पोस्टर का समर्थन खुलकर नहीं कर रही है। हाँ, जो पोस्टर लग रहे हैं उनके लिए पुलिस से परमिशन जरूर ली जा रही है। दुकानों की सिक्योरिटी को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि हेलमेट पहन करके, मास्क लगा करके और इस तरह की चीज़ें होती हैं, दुकानों में लूट हो जाती है, उनको ये तमीज़ नहीं है इस बात की कि हेलमेट सड़क के लिए होती है, मास्क सड़क के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है, और चुन्नी, दुपट्टा या हिजाब ये औरतों की के सम्मान से और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। और जो औरतें ज्वेलरी खरीदने जाती हैं वो पैसे लेकर के जाती हैं। आप ये तय नहीं कर सकते कि वो क्या पहन करके आएंगी, क्या पहन करके नहीं आएंगी। इस तरह की बातें करके दरअसल एक बिजनेस का जो तरीका है और बिहार में जो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं उसको रोकने की कोशिश है। पहला पोस्टर झांसी में छपा था और झांसी में इसका असर भी दिखने लगा है। हिजाब वाले निर्देश और अपील के बाद अब मुजफ्फरपुर में मुस्लिम महिलाओं ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पहचान बुर्के को नहीं उतारेंगी। नकाब चेहरे से नहीं हटेगा। नकाब, हिजाब, बुर्का उनकी पावर है और वो इसे नहीं छोड़ सकती। इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े तो वो उतर जाएंगी।
नकाब हमारा इज्जत है और मेरी पहचान है। इस पहचान को, इस इज्जत को हम लोग नहीं उतार सकते हैं। हम महिला लोग की इज्जत के लिए हम लोग रोड पे भी आएंगे, हम लोग जंग भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं हट सकता है। इंडिया में हर मजहब को बराबर हक दिया गया है। मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, जिसका जो ये ड्रेसिंग है वो अपना ड्रेसिंग छोड़ नहीं सकता है। ये हम लोग की पहचान और हमारी पावर है। पावर को कोई छोड़ता नहीं है। रांची में भी पटना और मुजफ्फर वाले निर्देश की तैयारी पुख्ता है। राज्य भर की ज्वेलरी दुकानों में खरीदारी के दौरान ग्राहकों का पूरा चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा। नवी मुंबई की इन तस्वीरों को एक बार देख लीजिए। ये तस्वीरें पिछले महीने के 22 तारीख की हैं, जब बुरके में 2 चोर ज्वेलरी की दुकानों में घुसती हैं और फिर सोने के गहने पर हाथ साफ करके फरार हो जाती हैं। पिछले ही साल ज्वेलरी की दुकान में घुसकर बुर्का पहनकर चोरी की यह वारदात गोरखपुर में हुई थी, जब बुर्का पहने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी महिलाएं। इन्हीं वारदातों से बचने के लिए यूपी के झांसी में सबसे पहले ज्वेलरी की दुकान के बाहर पहचान दिखाने वाले पोस्टर लगाए गए थे। अब इन पोस्टर में लिखी गई अपील का असर साफ दिखने लगा है। महिलाएं भले ही अपनी पहचान बुर्का, हिजाब, नकाब पहनकर खरीदारी करने के लिए आ रही हैं, लेकिन दुकान के अंदर वो चेहरा खोलकर ही खरीदारी कर रही हैं। जिस दुकान के बाहर चेहरा खोलकर खरीदारी करने की अपील लिखी गई है वो यूपी के अमेठी की है। झांसी वाला फॉर्मूला अमेठी में भी चल रहा है। दुकानदार इसे केवल अपनी सुरक्षा के लिए अपना रहे हैं, क्योंकि जान माल का नुकसान कोई नहीं सहना चाहता। ये निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। आप देखते होंगे कि आए दिन सुनारों की दुकानों पर चोरियां हो जाती हैं। लोग सीसीटीवी लगा रहने के बावजूद जो है पहचान नहीं हो पाती, तो ऐसा चेहरे ढके होने के कारण होते हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और ये निर्णय जो है विभिन्न जिलों के निर्णयों को देख करके लिया गया। और भी जिलों में इस तरह के निर्णय लिए गए हैं कि जो भी ग्राहक आए वो अपना चेहरा खुला रखें। सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ज्वेलरी दुकानों में गहनों के चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसी पर रोक के लिए ये फैसले लिए गए, लेकिन अब इस फैसले का विरोध भी सामने आ रहा है।